हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज निधि एंड आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आपने पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पे जाता है, ठीक है। बाय नेचुरल मीन्स कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट आता है, जैसे वाटर है, विंड है या कोई भी इंसेक्ट है, वो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाता है। अब वो जो पोलन ग्रेन इधर फॉल हुआ है, अब ज़रूरी तो नहीं कि वो हमारी डिसाइड कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके गया हो, मतलब वो किसी भी प्लांट से आ सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखते हैं या हमें सीड की अच्छी क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है, उस केस में हमें दो ऐसे प्लांट का क्रॉस करवाना पड़ जाता है जिन दो प्लांट की हमें डिसाइडेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही प्लांट के अंदर चाहिए होती है, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंगो के दो प्लांट है हमारे पास। एक मैंगो का प्लांट बहुत लार्ज मैंगोज प्रोड्यूस कर रहा है एंड दूसरा मैंगो का प्लांट बहुत स्वीट मैंगोज प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही प्लांट के अंदर चाहिए। जो हमारा प्लांट है वो लार्ज मैंगोज भी प्रोड्यूस करे एंड वो स्वीट भी हो, ठीक है। अब वो चीज़ तो तब पॉसिबल है कि जिस प्लांट की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, हम उसी के पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करवाएं, फॉल करवाएं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि जब हम अपने डिसाइड पोलन ग्रेन को एंथर से अपने डिसाइड प्लांट के स्टिग्मा पे फॉल करवाते हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, द टेक्निक in which the desired pollen grain are landed on stigma। अब इस टेक्निक को कैरी आउट कैसे करते हैं। अब आपने पढ़ा था फ्लावर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है बाइसेक्सुअल एंड दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। अब अगर मैं इन बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज पिस्टिल, वो दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब उस केस में चांसेस हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पे फॉल हो जाए, मतलब सेल्फ पोलिनेशन हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें उसी चीज को प्रिवेंट करना होता है। इसमें क्या करते हैं, जो एंथर है उनके डेहिसिस होने से पहले, मतलब उनके रप्चर होके पोलन ग्रेन रिलीज करने से पहले उनको क्या कर दिया जाता है, उनको फोर्सेप की हेल्प से कट कर दिया जाता है। इस स्टेप को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें फर्स्ट स्टेप आता है इमैस्कुलेशन। द एंथर आर कट with the help of forceps before they dehisce। अब हमने एंथर को कट करके सेल्फ पोलिनेशन को तो प्रिवेंट कर लिया कि उस फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे फॉल ना हो, लेकिन उस स्टिग्मा पे किसी दूसरे प्लांट से भी तो पोलन ग्रेन आके फॉल कर सकता है। मतलब जिस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक की रिक्वायरमेंट हमें हुई ना, उस प्लांट का पोलन ग्रेन भी तो उधर आके लैंड कर सकता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो स्टिग्मा है उसको एक बैग से कवर किया जाता है ताकि किसी भी प्लांट से उसके ऊपर पोलन ग्रेन आके लैंड ना हो एंड हम अपने सिर्फ डिसाइड पोलन ग्रेन को ही उसके ऊपर लैंड करवा पाए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज बैगिंग। इसमें क्या करते हैं, द स्टिग्मा इज कवर्ड
with a bag to prevent the landing of undesired pollen grain। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, एंथर को कट कर दिया ताकि उसी फ्लावर से जो पोलन ग्रेन है वो आके वहां पे फॉल ना हो। नेक्स्ट हमने बैगिंग कर ली, मतलब स्टिग्मा को हमने कवर कर लिया ताकि जो अनडिसाइडेड पोलन ग्रेन है वो भी यहाँ आके लैंड ना हो। अब जैसे स्टिग्मा मैच्योर कर जाएगा, अब क्या करते हैं, उस बैग को हटाया जाता है एंड हमारे डिसाइडेड पोलन ग्रेन को उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम अपने डिसाइडेड पोलन ग्रेन को उस पर स्प्रे करेंगे ताकि अगेन वहाँ पे कोई और पोलन ग्रेन आके एंड उसको compete ना करे, इस वजह से उस स्टिग्मा को दोबारा एक बैग से कवर कर दिया जाता है ताकि वही पोलन ग्रेन क्या करे, वहाँ पे डेवलप कर जाए। ठीक है, एंड अपने मेल गैमेट्स को रिलीज कर दे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, द डिसायर्ड पोलन ग्रेन आर देन dusted and stigma is covered with a bag and pollen is made to develop। तो ये हो गई है हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आता है जिसको हम इमेस्कुलेशन कहते हैं, जिसमें जो एंथर है उसको कट कर दिया जाता है ताकि वो पोलन ग्रेन को वहाँ पे रिलीज ना करे। ठीक है, अब जैसे ही इमेस्कुलेशन हो गई है, नेक्स्ट टेक्निक आती है बैगिंग, कि हमने एंथर्स को तो कट कर दिया, लेकिन अगर हमें अनडिसाइडेड पोलन ग्रेन की लैंडिंग को प्रिवेंट करना है, जो स्टिग्मा है उसको एक बैग से कवर किया जाता है। अब जैसे स्टिग्मा बैग से कवर हो गया है, जैसे वो मैच्योर होगा बैग को हटाया जाता है एंड डिसाइडेड पोलन ग्रेन उसके ऊपर स्प्रे या डस्ट किए जाते हैं। ठीक है, एंड अगेन उसको एक बैग से कवर किया जाता है कि जो हमारा पोलन ग्रेन हमने वहाँ पे डस्ट किया है वो क्या हो सके, वहाँ पे डेवलप कर सके एंड पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर सके। तो ये हो गई हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसमें क्या होगा, देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, जो आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंटेन करते हैं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंटेन करते हैं। अब मानो इसके अंदर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब सिर्फ पिस्टिल है, एंथर है ही नहीं। जब एंथर ही नहीं है तो जो इमेस्कुलेशन है वो भी नहीं होगी। तो इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो इमेस्कुलेशन वाला स्टेप है ये हटाया जाता है, मतलब ये होता ही नहीं है, एंड इसके बाद जो दोनों स्टेप है वो फॉलो किए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर इमेस्कुलेशन नहीं होती एंड जो बैगिंग है एंड जो ये थर्ड स्टेप है ये वहाँ पे ओकर होता है। ठीक है, कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसमें क्या करते हैं, जो स्टिग्मा है उसको क्या करते हैं, एक बैग से कवर कर देते हैं ताकि जो पोलन ग्रेन है कोई भी उसके ऊपर आके लैंड ना हो। जैसे वो मैच्योर हो जाता है उसके ऊपर अगेन डिसाइड पोलन ग्रेन को स्प्रे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आते हैं जो फर्स्ट स्टेप है इमेस्कुलेशन वो नहीं होता, do not occur and rest other steps are followed। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसमें से आपने पढ़ा था कि जो दो मेल गैमेट आते हैं उसमें से एक तो एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, एम्ब्रियो बना लेता है, एंड जो दूसरा है वो पोलन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है एंड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट है एंड एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो आती है हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो इसी के साथ हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म होते हैं।